हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज वंगारी मथाई एंड एम्बेसडर। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं अबाउट अ फेमस पर्सन जिनका नाम है वंगारी मथाई। ठीक है, जो कि एक एम्बेसडर है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एज यू कैन सी वो एक्टिविटी इज गिवन टू यू और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन गैसेस रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द सोल्यूशन। इसके लिए क्या सोल्यूशन हम निकाल के आए, क्या सोल्यूशन आपको लगता है सही है वो आपको बताना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। Wangari Maathai's passion for tree and concern for the environment grew out of her love for her village and the rural countryside she grew up on। अब यहाँ पर बताया कि जो वंगारी मथाई का जो पैशन है पेड़ों को लेकर, ठीक है, कंसर्न है, मतलब चिंता वो दिखाती है किसको लेकर, एनवायरमेंट को लेकर। ये तब हुआ जब वो अपने मतलब जब उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था किससे, अपने गांव से, विलेज से। ठीक है, एंड रूरल कंट्री साइड से जहां पर वो बड़ी हुई है। ठीक है, she spoke about a large fig tree near her family home that her grandmother said was sacred। अब यहाँ पर वो बात करती है एक बड़े से फिग ट्री के बारे में जो उनके फैमिली होम के अराउंड ही ग्रो करता है और उनकी दादी का कहना है कि ये जो पेड़ है काफी ज्यादा सेक्रेड है, इनकी पूजा की जाती है। ओके, शी वुड गेट वाटर फॉर द हाउस फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ दैट ट्री। तो वहाँ उसे जो वो पानी कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वो पानी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्प्रिंग एरिया से। और उसे उसकी रक्षा कौन कर रहा है, उसकी रक्षा ये पेड़ कर रहे हैं, जो पेड़ है उसकी जड़ कर रहे हैं। ठीक है, शी सेड अबाउट 200 yards away from the fig tree was a stream named Kanungu with water so clean and fresh that we drank it straight from the stream। अब यहाँ पर वो बोलती है कि 200 यार्ड अवे फ्रॉम द फिग ट्री, फिग ट्री से 200 यार्ड अवे क्या है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रीम है जिसका नाम है कनुंगू। ओके, वहां से वो पानी को कलेक्ट करते हैं और पानी एकदम साफ होता है, पीने लायक होता है और एकदम हम पी लेते हैं, जो कि स्ट्रेट आता है कहाँ से, स्ट्रीम से। ओके, when Wangari was young, not many girls got a chance to go to school from rural Kenya, but luckily Wangari's family saw that she was very bright and sent her to school। अब वंगारी जब यंग थी तो मतलब बहुत सारी लड़कियों को ऐसा चांस नहीं था, रूरल गर्ल्स के वो मतलब बिल्कुल भी चांस नहीं था कि वो स्कूल जाए और पढ़े। ठीक है, बट वंगारी पहली ऐसी लड़की थी जो कि स्कूल गई, ठीक है, फ्रॉम द रूरल केनिया से। और उसके पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ ये मतलब ब्राइट स्टूडेंट है, इसको जाना चाहिए स्कूल। ठीक है, शी वॉज स्मार्ट इनफ टू विन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन द यूएसए। वो इतनी ज्यादा स्मार्ट इनफ है कि उन्होंने स्कॉलरशिप भी जीती और उन्होंने पढ़ा कहाँ पर, यूएसए में। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज शी केम बैक टू केनिया टू टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नाइरोबी। ओके, फिर उसके बाद कॉलेज से आने के बाद, यानी कि यूएसए से आने के बाद, अपना कॉलेज फिनिश करने के बाद वो आई वापस केनिया में और वहां पर वो एक यूनिवर्सिटी जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ नाइरोबी, वहां पर वो पढ़ाने लग गई। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमन इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका टू गेट अ पीएचडी एंड द फर्स्ट वुमन टू हेड अ डिपार्टमेंट इन अ यूनिवर्सिटी। तो वो जो है वो पहली वुमेन है ईस्ट में एंड सेंट्रल अफ्रीका में जिनको पीएचडी मिली और वो पहली वुमेन है टू हेड अ डिपार्टमेंट, कि मतलब एक डिपार्टमेंट की वो हेड बनी, वो भी एक यूनिवर्सिटी में। ओके, Wangari was very successful and could have led a peaceful and comfortable life। अब जो वंगारी है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है और अपना पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ वो जीती है। ओके, however on her return she found that widespread deforestation had caused terrible malnutrition and famine was stalking the land। अब यहाँ पर जब वो आती है, जब वो रिटर्न करती है तो देखती है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन हो रखा है, डिस्ट्रक्शन हो रखा है यहाँ पर तो। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन हो रखा है बच्चों को, यानी कि कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जब बॉडी में। ठीक है, तो वो चीज हो दिखी है। और फेमाइन हो रखा है यहाँ पर, विच वाज स्टॉकिंग द लैंड में पूरा फैल रखा है। ओके, अर्लियर वी लिव्ड इन अ लैंड abundant with shrubs, creepers, ferns and trees because rain fell regularly and reliably, clean drinking water was everywhere। पहले हमारी जिंदगी जो थी उसमें बहुत ज्यादा abundant था, वहां पर बहुत सारे ग्रीनरी थे, shrubs थे, creepers थे, ferns थे, पेड़ थे। ठीक है, और हम बहुत अच्छे से अपने नेचर के साथ मिलजुल कर रह रहे थे, अच्छे से हम जिंदगी बिता रहे थे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हम पी रहे थे जो हमें हर जगह से मिल रहा था, बारिश अच्छे से हो रही थी। ओके, देयर वर लार्ज वेल वाटर्ड फील्ड्स ऑफ मेज, बीन्स, व्हीट एंड वेजिटेबल्स। बहुत अच्छे वेल वाटर फील्ड भी थे, मेज के, बीन के, व्हीट के, वेजिटेबल्स के। हंगर वॉज वर्चुअली अननोन, किसी को हंगर के बारे में तो पता ही नहीं था, कोई भी भूखा नहीं रहता था। शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड, ये उस समय की बात करी जब चाइल्डहुड के दौरान जब वो बच्ची थी। ठीक है, वंगारी वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू दैट लश लैंड, अब क्या हो गया इस लश लैंड को, ये सोचती हैं। Why couldn't women get clean water and healthy food for their families? अब वुमेन को
क्लीन वाटर क्यों नहीं मिलता है, हेल्दी फूड क्यों नहीं मिलता अपनी फैमिलीज के लिए। गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम शी रियलाइज दैट द लैंड हैड टू बी रीफॉरेस्टेड। अब यहाँ पर जब वो एकदम रूट में जाती है प्रॉब्लम के, तो उनको रियलाइज होता है कि जो लैंड है वहाँ पर रीफॉरेस्ट होना चाहिए। ओके, something had to be done about it and she decided that something was to plant trees. Okay, तो यहाँ पर वो बोलती है कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमें इसके लिए, तो वो डिसाइड करती है कि समथिंग वाज टू प्लांट ट्रीज, की मतलब हमें प्लांट करना चाहिए पेड़ को। ओके, she began the green belt movement in a small nursery in her garden, which later grew into a huge organization that has planted millions of trees in Africa. तो यहाँ पर वो शुरुआत करती है किसकी, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की। ठीक है, एक स्मॉल नर्सरी अपने गार्डन एरिया में वो करती है शुरुआत, और जिससे कि क्या होता है, एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है दैट हैज प्लांटेड मिलियंस ऑफ ट्रीज, जिससे कि बहुत सारे ट्रीज प्लांट कर दिए जाते हैं अफ्रीका में। ओके, डिफॉरेस्टेशन हैड अकर्ड एज इन मेनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन कट down to grow cash crops for export or to build high rise buildings. अब deforestation जो है वो होता है, ठीक है, in many other places in the world, ठीक है, हर एक places में वर्ल्ड के, क्योंकि फॉरेस्ट जो उनको काटा जाता है ताकि उसमें क्रैश क्रॉप को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ग्रो किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा सके। ओके, शी सजेस्टेड लेट अस यूज इट टू इंटेंसिफाई आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल। तो वो सजेस्ट करती है कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इंटेंसिफाई करते हैं अपने कमिटमेंट को लेकर। ठीक है, लेट अस एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। चलो हम एम्ब्रेस करते हैं किस चीज को, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी शैल राइज टू द ओकेजन, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हम इसमें जीतेंगे, हम राइज करेंगे। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट सॉल्यूशंस टू मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम विल हैव टू कम फ्रॉम अस, और जो सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम का वो हमारे पास ही आएगा, मुझे पूरा यकीन है। इन दिस ईयर्स प्राइज द नॉर्वेगन नोबेल कमिटी हैज प्लेस्ड द इशू ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स लिंकेज टू डेमोक्रेसी एंड पीस बिफोर द वर्ल्ड। अब इस ईयर प्राइज में जो नॉर्वेगन नोबेल कमिटी है, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने इशू ऑफ एनवायरमेंट को रखा है, उसकी बात को रखा है, ठीक है, और उसे लिंक किया है टू द डेमोक्रेसी एंड पीस बिफोर द वर्ल्ड। ओके, फॉर देयर विजनरी एक्शन आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल। तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, मैं उनके प्रति ग्रेटफुल फील करती हूँ। रिकॉग्नाइजिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर indivisible is an idea whose time has come. Okay, मतलब इस चीज को recognize करना, अब टाइम आ गया है कि हम इस पे कुछ काम करें। Okay, my inspiration partially comes from my childhood experiences and observations of nature in rural Kenya. तो मेरा जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, ये कहाँ से आता है, मेरे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया था अपने रूरल केनिया में। एज आई वॉज ग्रोइंग अप आई विटनेस फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल प्लांटेशंस व्हिच डिस्ट्रॉय लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट टू कंजर्व वाटर। और जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने विटनेस किया कि फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, वहाँ पर प्लांटेशन वगैरह की जा रही है, कमर्शियल वन, ठीक है, जिससे डिस्ट्रॉय हो रहा है हमारा लोकल बायोडाइवर्सिटी, और जो कैपेसिटी है फॉरेस्ट की पानी को कंजर्व करना, वो भी खत्म होता जा रहा है। Okay, in 1977 when we started the green belt movement, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1977 में जब स्टार्ट किया गया था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, आई वाज पार्शली रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स आइडेंटिफाइड बाय रूरल वुमेन, नेमली लैक ऑफ फायरवुड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैलेंस डाइट, शेल्टर एंड इनकम। तो मैंने पार्शली रिस्पॉन्ड किया था उन ज़रूरतों में जो कि आइडेंटिफाई किया था किसने, रूरल वुमेन ने। नेमली क्या क्या चीज़ें थी उसमें, जैसे कि लैक ऑफ फायरवुड हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, बैलेंस डाइट, शेल्टर एंड इनकम। ओके, थ्रू आउट अफ्रीका women are the primary caretakers holding significant responsibility for tilling the land and feeding their families. तो अफ्रीका में वुमेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही थी, ठीक है, वो प्राइमरी केयर टेकर थी अपनी फैमिली की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको मतलब लैंड को टिल करना था, ठीक है, और ऊपर से अपनी फैमिली को फीड भी करना था। दे आर ऑफन द फर्स्ट टू बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एज रिसोर्सेज बिकेम स्कार्स एंड इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर फैमिलीज। तो उनको पहले से ही पता चल गया था कि अच्छा, मतलब जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो हो रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं फैमिली के लिए। ओके, आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एनवायरमेंट इज डिस्ट्रॉयड, प्लंडर्ड और मिसमैनेज्ड, वी अंडरमाइन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। और मुझे इससे ये समझ में आ गया कि एनवायरमेंट जब डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, मिसमैनेज होने लग गया, तो इससे क्या हुआ, हमारे फ्यूचर जनरेशन को ही इस पे इफेक्ट पड़ेगा और उन्हें ही भुगतना पड़ेगा फिर आगे जाकर। ट्री प्लांटिंग बिकेम अ नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड्स आइडेंटिफाइड बाय वुमेन। तो ये जो ट्री प्लांटिंग है काफ़ी ज़्यादा एक नेचुरल चॉइस है, जिससे कि हम अपने बेसिक नीड को इनिशिएट कर सकते हैं और बेसिक जो
ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो ट्री प्लांटिंग इज सिंपल, अटेनेबल एंड गारंटी क्विक सक्सेसफुल रिजल्ट विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। और ऑल्सो जो ट्री प्लांटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, अटेनेबल है, गारंटी करती है क्विक और एक सक्सेसफुल रिजल्ट को गारंटी करती है विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टू सस्टेन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। तो ये सभी ज़रूरतें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम सस्टेन कर सके इंटरेस्ट को और कमिटमेंट को। ओके, so together we planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter and income to support children and education and household needs. तो हम सब अगर मिलकर प्लांट करें ओवर 30 मिलियन ट्रीज जो प्रोवाइड करता है किसको, फ्यूल को, फूड, शेल्टर, इनकम को, ताकि सपोर्ट कर सके बच्चों को और एजुकेशन एंड हाउस होल्ड नीड्स को। द एक्टिविटी ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव सॉइल एंड वाटर शेड्स। और ये जो एक्टिविटी है इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ, सॉइल एंड वाटर शेड भी इम्प्रूव हुआ। ओके, through their involvement, women gain some degree of power over their lives, especially their socio-economic position and relevance in the family. तो इससे जो women है वो पावर में आने लग गई, ठीक है, उन्होंने एक सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को गेन कर लिया था अपनी फैमिली में। दिस वर्क कंटिन्यूज, ये काम चलता रहा। इनिशियली द वर्क वाज डिफिकल्ट, शुरुआत में ये काम डिफिकल्ट था, बिकॉज हिस्टोरिकली आवर पीपल हैव बीन परसुएडेड टू बिलीव दैट बिकॉज दे आर पोर दे लैक नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो नॉलेज एंड स्किल टू एड्रेस द चैलेंजेस। क्योंकि पहले लोगों का मानना था कि वो पोर होने के कारण वो कैपिटल से लैक कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं है उनके पास और उनके पास नॉलेज भी नहीं है, स्किल भी नहीं है ताकि वो एड्रेस कर सके इन चैलेंजेस को। ओके, इंस्टीड दे आर कंडीशन टू बिलीव दैट द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम मस्ट कम फ्रॉम द आउटसाइड। और उनको ऐसे कंडीशन कर दिया गया कि इनका जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो बाहर से ही आएगा, वो नहीं कर पाएंगे। फर्दर वुमेन डिड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज दैट मीटिंग देयर नीड्स डिपेंडेड ऑन द एनवायरनमेंट बीइंग हेल्दी एंड वेल मैनेज। उस समय वुमेन को इतना रियलाइज नहीं था कि मतलब डिपेंड होना अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है। They were also unaware that a degraded environment leads to a scramble for scarce resources and many culminate in poverty and even conflict. तो उनको ऐसे रियलाइज नहीं था कि environment इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी मतलब रिसोर्सेज कम होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है। ओके, they were also unaware of the injustice of international citizen education program during which people identify their problems, cause and solutions. तो इन सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा unaware थे। ओके, they then make connections between their actions and problems they witness in the environment and society. फिर उसके बाद उन्होंने कनेक्शन बनाने लग गए अपने एक्शंस को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर, जो कि वो विटनेस कर रहे थे अपने एनवायरनमेंट में और सोसाइटी में। ओके, thus the poor and the disadvantaged, many of the women and children got pushed into poverty and hunger. बहुत सारी women और children जो है वो poverty में चले गए, hunger में चले गए। Connecting the dots, Wangari realized that to fix the environment she had to fight for people's right and democracy. तो उन डॉट को कनेक्ट करना वंगारी ने रियलाइज किया कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन्हें कुछ करना होगा एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, उन्हें फाइट करना होगा लोगों के राइट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। देन प्रेसिडेंट ऑफ केन्या कॉल्ड हर अ मैड वुमन बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट स्कीम्स दैट कुड हार्म द एनवायरनमेंट। अब उसके बाद क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है केन्या के वो वंगारी को बोल देते हैं मैड वुमन, ठीक है, वो बोलते हैं कि ये प्रोटेस्ट कर रही है हमारी स्कीम्स के अगेंस्ट जो कि हार्म कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। ओके, शी वाज ऑफन बीटन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, शी लेड एंड वेंट टू जेल मेनी टाइम्स। उनको वहां पर मारा भी गया था प्रोटेस्ट के दौरान और जेल भी गई थी वो बहुत बार। ओके, बट शी प्रिजर्व्ड विद हर फाइट, पर अपने फाइट के साथ वो रुकी नहीं, वो फाइट करती रही। ओके, व्हेन आस्क्ड व्हाट केप्ट हर फाइटिंग, शी टोल्ड द स्टोरी ऑफ द हमिंग बर्ड दैट हर मदर हैड टोल्ड हर। तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसे फाइट ही क्यों करते जा रहे हो, आप रुक जाओ करके, ठीक है। तो वो फिर उनको याद आती है वो स्टोरी जो कि उनकी मम्मी उन्हें सुनाई करती थी अबाउट दैट हमिंग बर्ड। ओके, Once there was a terrible forest fire, कि एक बार बहुत ज़्यादा terrible forest fire होता है। All the animals came out of the forest and stood on the edge transfixed. सभी animals जो है वो forest से बाहर आ जाते हैं और एक edge में वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। As they watched the forest burning, they felt powerless except for this one hummingbird. तो जैसे वो देख रहे थे कि forest जो है वो जंगल जो है वो जल रहा है, तो एकदम powerless सब animal feel कर रहे थे, बस किसको छोड़कर, hummingbird को छोड़कर। The hummingbird took how much water it could in its tiny beak and threw it on the blaze. हमिंगबर्ड क्या कर रही थी, अपने छोटे से बीक में, उसका बीक छोटा सा होता है ना, चोंच एकदम छोटी सी होती है, तो अपने छोटे से बीक में वो पानी ले जा रही थी, चाहे वो कितने भी बूंद पानी हो, पर वो आग को बुझाने के लिए काम कर रही थी, ठीक है। वो ऐसे नहीं थी और एनिमल्स के जैसे नहीं कि एक कोने में बैठ के डर के मारे बैठ जाओ और कुछ भी ना करो और सोचो कि अब हम पावरलेस हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर हमिंगबर्ड के पास क्या था, होप थी, आशा थी कि कुछ हो सकता है, तो वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी को ले जाती थी और वहां पर ऐसे डालती जाती थी। ओके,
As it whirred its wings and flew again and again from the stream to the fire, वो ऐसे बार बार उड़ के जा रही स्ट्रीम से फायर पे, फायर से स्ट्रीम पे. The animals watched helplessly, including much bigger animals like the elephant. अब एनिमल जो ऐसे हेल्पलेसली उसको देख रहे थे, और इवन द मच बिगर एनिमल जैसे कि एलिफेंट भी उनको ऐसे ही हेल्पलेस करके देख रहा था. विच कुड हैव कैरीड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक, जबकि एलिफेंट तो अपने सूंड में इतना ज्यादा पानी कैरी कर सकता है, वो तो और भी हेल्प कर सकता है, पर वो सभी एनिमल जो बस ऐसे बैठे हुए थे और उसको ध्यान से ऐसे देख रहे थे. ठीक है. दे टोल्ड द हमिंग बर्ड व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू. तो यहाँ पर वो हमिंग बर्ड से ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकती हो. यू आर टू लिटिल एंड द फायर इज सो बिग, कि तुम तो इतनी छोटी सी हो और आग जो है इतनी ज्यादा बड़ी लगी हुई है. हाउ कैन यू हेल्प, तुम कैसे मदद कर सकती हो. द लिटिल हमिंग बर्ड टर्न टू देम, वो ऐसे उनकी तरफ मुड़ती है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सेड आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, कि मैं उतना कर रही हूँ जितना मेरे से बन पड़ रहा है. एंड दैट टू मी इज व्हाट ऑल ऑफ अस शुड डू. और इसी तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ वैसे आपको भी करना चाहिए. आपको ऐसे ही आइडल नहीं बैठना चाहिए और ऐसे ही सोचना चाहिए कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ होप है, आशा है, हो सकता है. ओके. आई विल बी डैट हमिंग बर्ड सेड वंगारी मिथाई. तो यहाँ पर वंगारी मिथाई बोलते हैं कि मैं वही हमिंग बर्ड हूँ जो कि कुछ कर रही हूँ एनवायरमेंट के लिए, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बैठी हूँ और एनवायरमेंट को ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए देख रही हूँ. ओके. एंड शी वॉज ऑल हर लाइफ, और पूरी जिंदगी में वो ऐसे ही उन्होंने अपना काम जारी रखा. इट हैज़ मेड अ डिफरेंस, तो इससे कुछ डिफरेंस तो हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ है. पीपल आर मोर अवेयर दैट वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट आर ऑल कनेक्टेड. अब यहाँ पर लोग और भी ज़्यादा अवेयर हो गए कि जो वॉर है, जो लड़ाइयाँ होती है, पीस होता है, डेमोक्रेसी होता है, ह्यूमन राइट होता है, डिग्रेडेशन होता है एनवायरमेंट का, ये सभी कनेक्टेड है, ये सभी लिंक्ड है. कैसे, जैसे अगर कोई वॉर होती है तो उससे क्या होता है, लैंड ही तो डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, नेचर डिस्ट्रॉय होता है, एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है वॉर में, जो भी ये बॉम्ब वगैरह यूज करते हैं. तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन तो क्रिएट होता ही होता है, हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है, ऊपर से हमारा एनवायरमेंट भी डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, ट्रीज वगैरह भी ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है. तो मतलब एक वॉर से आपको एक नेगेटिव चीज भी आपको दिखने को मिलती है. ओके. We cannot solve a problem in isolation without considering everything else, कि हम जो प्रॉब्लम है वो बस ऐसे ही बैठे बैठे ही सॉल्व नहीं कर सकते. एक आइसोलेशन में अकेले अपने आप को रखना, अब पावरलेस फील करना कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, हम ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. As she said in her Nobel Peace Prize acceptable speech, sustainable development, democracy and peace are indivisible. ओके. तो यहाँ पर वो बोलती है, अब कहाँ पर, अपने नोबल पीस प्राइज एक्सेप्टेबल स्पीच में वो बोलती है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेमोक्रेसी है, पीस है, ये सभी क्या है, इंडिविजिबल है. ठीक है. ये सभी अपने आप में एक इंडिविजिबल है. ओके. और ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी भी ज़रूरी है, और पीस यानी कि शांति भी ज़रूरी है. ओके. तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट? इस चैप्टर से आपको ये सीखने को मिला है कि आपको भी जो वीरांगई मथाई है, ठीक है, उनके जैसे बनना चाहिए. तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला है स्टूडेंट? इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें भी वंगारी मथाई के जैसे बनना चाहिए. ठीक है. जो कि एक हमिंग बर्ड के जैसे उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, उन्होंने एकदम अपना जो काम है वो जारी रखा, जैसे हमिंग बर्ड ने जारी रखा था. ठीक है. और वो दूसरों के जैसे नहीं कि वो बस एक ही जगह में बैठ के ही रह गए, पावरलेस फील करा, ऐसा नहीं. ठीक है. So now student, here comes the word area part. So the first one is malnutrition, weakness caused by non-availability of food. Next is stalking the land. Spread throughout the land. Next one is cash crops, crops that are cultivated to be sold. Next one is democracy, equality. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय.